अंक ज्योतिष है वो हनुमान जी की आराधना से कैसे कनेक्ट हो सकता है, उसका क्या मतलब? अंक ज्योतिष को अगर हम हनुमान जी की आराधना से कनेक्ट करें और मंगल की एनर्जी 9 नंबर के जो पर्सन होते हैं ना, उनके अंदर वो एनर्जी हमें देखने को मिलती है। कौन सा ऐसा नंबर है जिनसे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा उन पर हनुमान जी की होती है? देखिए, 1 नंबर की अगर हम बात करें, साथ में 3 नंबर की अगर हम बात करें तो वो गुरु का नंबर है। 1, 3, 5 और 9 जो नंबर है, कहते हैं ना कि आजकल दुनिया में अपना कौन है किसी को नहीं पता। जो मूलांक है और भाग्यांक है दोनों कमजोर हैं। कहते हैं ना 8 नंबर बहुत स्ट्रगल का नंबर होता है, बहुत जी। परेशानियां आती हैं, अड़चने आती हैं हर चीज में। जैसे रिश्तों में तनाव चल रहा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो पति पत्नी हो। अगर मैं 7 नंबर की बात करूँ तो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया। 1 से 9 में इन नंबर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? सबसे खतरनाक और सबसे बेकार जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ने के नियम क्या है? सुबह, शाम या फिर किसी भी समय हनुमान चालीसा को पढ़ा जा सकता है? अच्छा मुहूर्त, अगर मैं सबसे अच्छा समय कहूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जैसे ही बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि मैम इतना इतना कर्जा हो गया है और हमें उसका समाधान नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया कि आप इस तरीके से संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उन्होंने हमें बताया कि 3-3 महीने में उन्हें लाभ। जैसे मानसिक तनाव से जो व्यक्ति जूझ रहा है, किसी को डर बहुत लगता है, तो क्या उसको भी हनुमान जी की भक्ति करने से लाभ मिलता है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, लाल फल। अच्छा प्रियंका जी, जैसे कोई बीमारी से जूझ रहा है, कौन से मंत्र का पाठ करना चाहिए जिससे वो उस बीमारी से बाहर आ सके? हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होते हैं, और जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? क्या वाकई कलयुग में हनुमान जी हैं? कैसे हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए हनुमान चालीसा पढ़कर? कैसे कर्जों से मुक्ति पाई जाए? कैसे रिश्तों को मजबूत किया जाए? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान मौजूद है, एस्ट्रो एस प्रियंका जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द डिवाइन आराधना में। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और जय श्री राम। आपको कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रियंका जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जो अंक ज्योतिष है वो हनुमान जी की आराधना से कैसे कनेक्ट हो सकता है, उसका क्या महत्व है? देखिए, अंक ज्योतिष को अगर हम हनुमान जी की आराधना से कनेक्ट करें तो ना वो अलग एक पैटर्न बन जाता है, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी में कहें हनुमान जी से अगर कनेक्ट करें तो 9 नंबर जो होता है, हाँ 9 नंबर मंगल का नंबर कहा गया है और 9 नंबर को हनुमान जी से जोड़ा जाता है। जी। और कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर का जो महत्व है वो सभी नंबरों से अलग है, जी। क्योंकि 9 नंबर को कहते हैं ना 108 माला के जाप बताए गए हैं। जो माला होती है उसमें 108 मोती होते हैं, जी जी। तो 108 उसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो भी 9 नंबर बन जाता है। जी। साथ हाँ। में 18 हमारे अध्याय बताए गए हैं बहुत सारी चीज़ों में, और उसको भी अगर हम जोड़ें तो वो भी 9 नंबर बन जाता है। तो 9 नंबर का जो महत्व है ना वो बिल्कुल अलग है और मंगल की एनर्जी होती है। जी। तो 9 नंबर के जो पर्सन होते हैं ना, उनके अंदर वो एनर्जी हमें देखने को मिलती है। तो 9 नंबर का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, एकदम से गुस्सा आ जाना, हाँ, एकदम से शांत हो जाना। हाँ। तो थोड़ी ये चीज़ें भी आ जाती हैं। और साथ में परोपकारी नंबर भी कहा गया है। 9 नंबर के जो लोग हैं वो दूसरों की दुख को, दूसरों की तकलीफ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी से अगर 9 नंबर को कनेक्ट करें तो वो हनुमान जी से कनेक्ट होता है, वो मंगल ग्रह से कनेक्ट होता है। विशेष रूप से प्रियंका जी, 1 से 9 नंबर वाले जो भी व्यक्ति हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कौन सा ऐसा नंबर है जिनसे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा उन पर हनुमान जी की होती है? कौन से नंबर ऐसे? देखिए, 1 नंबर की अगर हम बात करें तो वो सूर्य का नंबर है। हम्म। और सूर्य को हनुमान जी की आपने कथा भी सुनी होगी ना कि सूर्य को मुख में अपने रख लिया था उन्होंने। जी। और उन्हें सूर्य देव से वरदान भी प्राप्त है ज्ञान का, कि आपके अंदर कभी भी ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। आपके अंदर इतना ज्ञान होगा कि
पूरी पृथ्वी लोक पे किसी को भी इतना ज्ञान ना हो। तो सूर्य देव से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ है। तो 1 नंबर के ऊपर भी हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। साथ में 3 नंबर की अगर हम बात करें तो वो गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। और 3 नंबर वालों पे भी हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। और 3 नंबर वाले इस बात को महसूस भी कर पाते होंगे कि उनका जो झुकाव है वो हनुमान जी की तरफ अपने आप हो जाता है। अपने आप वो हनुमान जी का कोई मंदिर देखते हैं या मंगलवार को वो अपने आप को रोक नहीं पाते हनुमान जी के मंदिर जाने से। तो 3 नंबर पे भी हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। और हनुमान जी की कृपा की अगर मैं बात करूं तो कोई एक विशेष नंबर ना बोल के, कोई एक विशेष व्यक्ति ना बोल के कि हनुमान जी की कृपा हर एक उस इंसान के ऊपर होती है जो राम जी की पूजा करते हैं, जो राम जी की आराधना करते हैं। तो जो व्यक्ति राम जी की आराधना कर रहा है उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा जरूर रहती है, चाहे वो हनुमान जी की आराधना करे या ना करे। राम जी की आराधना कर रहे हैं ना, तो राम जी की आराधना जो कर रहा है उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। तो साथ में 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर राजकुमार का नंबर कहा गया है, बुद्ध का नंबर कहा गया है। तो 5 नंबर वालों के ऊपर भी हनुमान जी की बहुत कृपा होती है। और 9 नंबर तो है ही हनुमान जी का नंबर, उनके ऊपर तो हनुमान जी सदैव कृपा करके रखते हैं। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है हनुमान जी की। 1, 3, 5 और 9 जो नंबर है वो विशेष रूप से हनुमान जी के सेवक होते हैं। और अगर अभी तक नहीं कोई है दर्शक तो उनको करनी चाहिए पूजा। क्या लाभ होते हैं उससे? और अगर ये नंबर्स वाले लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं या मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो इनकी लाइफ में एक मैजिकल चेंजेस इनको देखने को मिलेंगे। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर कोई काम है जो नहीं बन रहे हैं बहुत समय से, चाहे आप नौकरी की समस्या को लेकर कहो या कर्जों की समस्या को लेकर कहो या हेल्थ वाइज कहो, तो ये परेशानियां अगर ये नंबर्स वाले अभी देखते हुए आ रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो मेरे कहने से आप हनुमान जी की आराधना करनी शुरू करो। आप डेली नियम के अनुसार हनुमान जी से बातें करना शुरू करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू करो। एक बॉन्ड बना लो अपने और भगवान जी के बीच में। कहते हैं ना कि आजकल दुनिया में अपना कौन है किसी को नहीं पता। कौन व्यक्ति जिसको आप बहुत सच्चे मन से प्यार करते आ रहे हो, उसको ही अपना सब कुछ समझते आ रहे हो, कब वो धोखा दे दे आपको नहीं पता। तो किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर रहे हो, उससे अच्छी बात क्या है कि आप प्रभु के ऊपर भरोसा करो, जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, जो हमेशा आपका साथ देंगे। कोई दुनिया में आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, भगवान हमेशा आपके साथ है जी। तो अगर आपने उनके ऊपर भरोसा कर लिया ना तो वहां से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। तो ये नंबर्स वाले व्यक्ति अगर हनुमान जी की शरण में चले जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा और कोई भी मनोकामना हो, कुछ भी परेशानी हो, वो हनुमान जी आपकी हर लेंगे। प्रियंका जी, अगर किसी का जो मूलांक है और भाग्यांक है दोनों कमजोर हैं तो कैसे वो उसको स्ट्रॉन्ग करें हनुमान जी की भक्ति से? अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका मूलांक और भाग्यांक आपस में एंटी है, जब एंटी नंबर्स होते हैं मूलांक और भाग्यांक आपस में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है आपके साथ, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो रही है मूलांक की वजह से या भाग्यांक की वजह से, या 8 नंबर है आपका, कहते हैं ना 8 नंबर बहुत स्ट्रगल का नंबर होता है, बहुत परेशानियां आती हैं, अड़चने आती हैं हर चीज में। तो विशेषकर अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान मिले, तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन यदि कोई व्यक्ति हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके जीवन में जो चीजें हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ति होने लग जाती हैं, उसकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होने लग जाती हैं, उसके जो बंद रास्ते हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो इसलिए जो भी नंबर हो आपका, कोई भी मूलांक है, कोई भी भाग्यांक है, आप किसी भी तरह की परेशानी में अटके हुए हैं तो आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अपने घर में बैठ के करना शुरू कर दीजिए और आप देखना आपकी लाइफ में कितने मैजिकल चेंजेस आते हैं। प्रियंका जी, जैसे रिश्तों में तनाव चल रहा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो पति पत्नी हो, तो सबसे ज़्यादा उनको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे लाभ हो? यदि रिश्तों में तनाव चल रहा है और आप चाहते हो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाए, तो एक बहुत अच्छा प्रबल उपाय है जो ज़रूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। आप पान के पत्ते ले लीजिए
उसकी कलावे से, जो मौली होता है जो हम अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, उससे एक जी। माला बना लीजिए और हर एक पान के पत्ते पे चमेली का तेल लो और थोड़ा सा सिंदूर लो, उसको आपस में मिक्स कर लो और उससे पान के पत्ते पे राम राम लिखो और वो उसकी जो माला बनाई आपने वो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके और हनुमान जी को अर्पित कर दो, चढ़ा दो, उनको पहना दो हनुमान जी को। तो आप देखना, अगर रिश्तों में कैसी भी कड़वाहट चल रही है, कैसी भी परेशानी चल रही है, उससे समाधान आपको जरूर मिलता है। वहां पे मंगलवार के दिन आप जो पान के पत्ते हैं वो आप एक दिन पहले भी ले सकते हो। सोमवार के दिन आप पान के पत्ते खरीद लो और मंगलवार के दिन सुबह उठो, आप एक माला बना लो, उस पे राम राम लिखो माला पे और हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनको पहना दीजिए। जब आपने राम नाम की माला उनको पहना दी तो फिर बस क्या ही कहने, आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके रिश्तों में खटास आ रही थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप वहाँ पे बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रभु से निवेदन कीजिए कि मेरे रिश्तों में ये दिक्कत, ये परेशानी चल रही है, आपको उससे जरूर छुटकारा मिलेगा। उनके मन में जो भावनाएं हैं वो आपके प्रति जो है मिठास आ जाएगी, जो खटास है वो खत्म हो जाएगी। प्रियंका जी, अब हम रिश्तों की बात जब कर ही रहे हैं और बात हम अंक ज्योतिष की भी यानी न्यूमरोलॉजी की भी कर रहे हैं, तो 1 से 9 नंबर तक कौन से नंबर की जोड़ियां जो हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है, बता दीजिए। 1 से 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 1 नंबर की और 5 नंबर की जो जोड़ी होती है वो बहुत अच्छी मानी गई है। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं कॉम्बिनेशन कहूँ तो 2 नंबर वालों का 6 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। 3 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है सबसे अच्छा 1 के साथ और 5 के साथ बहुत अच्छा रहता है। 4 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 4 नंबर राहु का नंबर है। 4 नंबर वालों का सबसे अच्छा 7 नंबर वालों के साथ में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो पूर्ण हो जाते हैं। राहु और केतु कहते हैं ना, राहु जो है हमारे शरीर सिर के ऊपर का, ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है राहु है, उससे नीचे की जो बॉडी है हमारी वो केतु है। तो वो जब आपस में मिल गए तो फिर बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है उनका। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है सबसे अच्छा अगर कहें तो 1 नंबर के साथ और 3 नंबर के साथ 5 नंबर वालों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो 4 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छा रहता है। साथ में 2 नंबर वालों के साथ भी 6 नंबर का बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं 7 नंबर की बात करूँ तो 4 नंबर वालों के साथ 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। अगर 8 नंबर की मैं बात करूँ तो 8 नंबर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो 8 नंबर को 7 नंबर के साथ में रहना चाहिए। 8 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं वो 5 नंबर के साथ में बहुत अच्छा रहता है। तो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है। 9 नंबर की अगर बात करें तो 9 नंबर वालों को 6 नंबर वालों से दूर रहना चाहिए। 6 नंबर के साथ में 9 नंबर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है। 9 नंबर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा जो माना गया है 5 नंबर के साथ में माना गया है। 3 नंबर के साथ में बहुत अच्छा रहता है। 9 और 3 का जो जोड़ी होती है वो बहुत अच्छी मानी गई है। तो 9 और 3 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं साथ में अगर रहते हैं तो ये जो नंबर्स होते हैं ऐसे अगर पार्टनर्स हैं तो बहुत अच्छी लाइफ मिलती है। और बाकी कुछ नंबर्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ नंबर जो होते हैं वो एंटी होते हैं, जिनके साथ में आपका बॉन्ड जो है आगे चल के खराब हो सकता है। तो कुछ नंबर के साथ में ऐसा भी होता है। तो प्रियंका जी, जो मास्टर नंबर होते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। मास्टर नंबर अगर हम देखें तो मास्टर नंबर कहते हैं कि वो जो नंबर्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी हो जाती है। वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो मैजिकली आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। वो नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में, आपके हेल्थ में, आपके करियर में, चीज़ों में ग्रोथ करते हैं। कौन कौन से नंबर जो हैं वो मास्टर नंबर होते हैं? 11 नंबर सबसे पहले आता है मास्टर नंबर में। 22 नंबर जो है वो भी मास्टर नंबर में आता है। 33 नंबर जो है वो भी मास्टर नंबर में आता है। तो ये 3 नंबर्स जो हैं ये मास्टर नंबर कहे गए हैं। और ये नंबर्स जो होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है वो अलग ही होती है। तो अगर 11 तारीख को जैसे कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कहते हैं ना धुरंधर होते हैं अपने जीवन में। कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो हार नहीं मानते। उनको लड़ना आता है जीवन में, मतलब गिरने के बाद में फिर से उठना, फिर से भागना वो जानते हैं। तो ये इस नंबर की ताकत होती है। 22 नंबर की अगर हम बात करें, 22 नंबर की अगर बात करें तो ये चंद्रमा का नंबर है, यानी चंद्रमा की एनर्जी डबल हो रही है। साथ में 4 नंबर भी आ रहा है, 2 और 2 को अगर जोड़ें तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत शार्प माइंडेड होते हैं।
जी। बहुत तेज दिमाग होता है ऐसे व्यक्तियों का, जिनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। और साथ में चंद्रमा की एनर्जी भी आ गई, यानी 2 नंबर अगर है, चंद्रमा है, तो आपके अंदर कला बहुत अच्छी होती है। यानी किसी भी चीज को करेंगे बहुत क्रिएटिविटी के साथ में करेंगे, और कोई भी काम करेंगे उस काम में बिल्कुल डीप जाके करेंगे, और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में चीज़ों को हैंडल करने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। तो ये 22 नंबर की पावर होती है। 33 नंबर की अगर हम बात करें तो इसे मास्टर नंबर कहा गया है क्योंकि ये गुरु का नंबर है। अब गुरु का नंबर 2 बार आ रहा है, यानी 3 और 3 साथ में अगर हम जोड़ें अगर 3 और 3 को, तो 6 नंबर आ रहा है, यानी शुक्र, वैभव, पैसा, लग्जरी, इसका आ रहा है। तो 3 नंबर अगर आ रहा है यानी ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत नॉलेजेबल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है 33 नंबर के घर में रहता है, तो उस घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। डीप रिसर्च में ऐसे व्यक्ति जाते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये अध्यात्म का नंबर भी कहा गया है 3 नंबर को, गुरु का, ज्ञान का, अध्यात्म का, ऑकल्ट चीजों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये नंबर जो होता है ये इसलिए मास्टर नंबर कहे गए हैं। साथ में 6 नंबर आ गया तो लग्जरी भी आ गई, पैसा भी आ गया, नेम फेम भी आ गया, तो इसलिए इसे मास्टर नंबर कहा गया है। 1 से 9 नंबर तक कौन सा नंबर कौन से ग्रह से रूल होता है, हमको ये भी बता दीजिए। जी, 1 नंबर की अगर हम बात करें तो इसको सूर्य से जोड़ा गया है, और सूर्य यानी राजा, पिता, तो 1 नंबर को सूर्य से जोड़ा गया है। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो वो चंद्रमा का नंबर है, उसे चंद्रमा से जोड़ा गया है, चंद्र ग्रह से जोड़ा गया है। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो जुपिटर यानी गुरु ग्रह से जोड़ा गया है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो राहु से जोड़ा गया है 4 नंबर को, जो छाया ग्रह है। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो बुध ग्रह से जोड़ा गया है 5 नंबर को, और कहते हैं कि ये बुध का नंबर है, राजकुमार का नंबर है। 5 नंबर की ये बात हो गई। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर को लग्जरी से, शुक्र से जोड़ा गया है। शुक्र जो है फीमेल है, फीमेल से भी जोड़ा जाता है। और 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। केतु यानी हमारे गर्दन से नीचे का जो हिस्सा, बॉडी का पार्ट, ये भी छाया ग्रह होता है, राहु और केतु। तो 7 नंबर केतु ग्रह है। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो ये शनि का ग्रह खाता है, कि शनि देव का नंबर है ये 8 नंबर। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो वो मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, तो 9 नंबर को हनुमान जी से जोड़ा जाता है, मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से 9 के 9 नंबर्स को 9 के 9 प्लैनेट का प्रतीक माना गया है, कि ये 9 के 9 प्लैनेट है, नवग्रह हैं। प्रियंका जी, 1 से 9 में ये इन नंबर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? सबसे ज्यादा अगर पावरफुल नंबर की मैं बात करूँ तो 1 नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। 5 नंबर भी बहुत पावरफुल होता है। 3 नंबर को बहुत पावरफुल बताया गया है। 1, 5 और 3 ये नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। साथ में 9 नंबर की अगर बात करें तो 9 नंबर भी बहुत पावरफुल नंबर बताया गया है। 1, 5, 3, 9 ये ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत पावरफुल बताए गए हैं न्यूमरोलॉजी में। हाँ प्रियंका जी, हमने ये तो बात कर ली है कि कौन से नंबर वाली जोड़ी जो है किसके साथ अच्छी रहती है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन से नंबर्स की जोड़ियाँ होती हैं? सबसे खतरनाक और सबसे बेकार जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 1 और 8 के मतलब विचार आपस में नहीं मिलते हैं। और 2 नंबर के 7 की अगर हम बात करें तो 2 और 4 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है, 4 नंबर राहु है, और चंद्रमा और राहु साथ में बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष भी बनता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो 2 और 4 का अच्छा नहीं होता कॉम्बिनेशन। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, कहते हैं ना 36 का आंकड़ा हो जाना, तो वो रहता है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर का 2 नंबर के साथ में, 8 नंबर के साथ में बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बताया गया है। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, कहते हैं 5 नंबर जो है ना उसका कोई एंटी नंबर नहीं है, यानी उसका कोई दुश्मन नंबर नहीं है। तो 5 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं वो न्यूट्रल रहते हैं हर किसी के साथ में। और बेस्ट की बात करें तो 1 और 3 के साथ में 5 का बहुत अच्छा रहता है। तो 4 और 8 से 5 नंबर वालों को भी बचना चाहिए। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर शुक्र का नंबर है और शुक्राचार्य का नंबर है, राक्षसों के गुरु बताए गए हैं। तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है। वो दोनों आपस में जो है एंटी उनके थॉट्स रहेंगे, विचार आपस में नहीं मिलेंगे।
7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर का जो सबसे एंटी कॉम्बिनेशन होता है वो 8 नंबर के साथ में होता है, तो 8 नंबर के साथ में नहीं रहना चाहिए 7 नंबर वालों को। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर का सबसे एंटी नंबर है 1 नंबर, साथ में 2 नंबर, साथ में 4 नंबर। 8 नंबर वालों के साथ में ये 3 नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे नहीं माने गए हैं। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर का सबसे खराब कॉम्बिनेशन 2 नंबर के साथ में होता है, और साथ में बात करें तो 8 नंबर के साथ भी 9 नंबर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, तो ये नंबर्स के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो प्रियंका जी ये तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता था और वो उनकी जोड़ी बन चुकी है, अब शादी भी हो चुकी है, तो रेमेडीज़ क्या है कि अगर उनके जो शादीशुदा जीवन में दिक्कत आ रही है या किसी का पार्टनर इन नंबर्स का है जो नंबर्स नहीं मैच खाते हैं, उनके विचार मैच नहीं खाते हैं, जो भी अनबन है, दिक्कत चल रही है, तो उनके लिए कुछ उपाय बता दीजिए। जी, उपाय भी बताऊंगी, और सिर्फ इन नंबर्स की अगर हम जैसे एंटी कॉम्बिनेशन की बात करें तो सिर्फ एंटी कॉम्बिनेशन होने से ही मैरिड लाइफ पूरी नहीं खराब हो जाती है। लोगों को अपना भाग्यांक भी देखना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो भाग्यांक हो वो आपके पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा मैच हो रहा हो, या हो सकता है आपकी जो ग्रेड है, लोशो ग्रेड जो बनाई जाती है, जो आपकी एक तरीके से कुंडली का चार्ट हम कह सकते हैं, तो उस चार्ट में आपके आपस के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आपकी चीज़ें जो हैं स्मूथ चल रही हो। और अगर किसी के ये एंटी नंबर्स हैं और उनको लगता है कि उनकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो खराब होती जा रही है, या चीज़ें आपकी वर्क नहीं कर रही हैं, या थॉट प्रोसेस नहीं मैच हो रहे हैं, बात यहाँ तक आ गई है कि डाइवोर्स तक आपकी नौबत आ गई, तो आपको एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए सबसे पहले तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, ताकि वो आपको एक निचोड़ दे पाए आप दोनों की कुंडली देख के या आप दोनों का न्यूमरोलॉजी चार्ट देख के, फिर वो सॉल्यूशन जो होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, वो एकदम 100% होगा। और अगर हम जनरल बात करें कि जो कंसल्ट नहीं कर सकते हैं वो बिना सोचे समझे ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनके रिलेशनशिप की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए, तो अभी जैसे सावन का महीना भी आ रहा है, 30 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा, और आप किसी भी नंबर से हो, आपके रिलेशनशिप में यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं उसका समाधान, तो पूरे सावन आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। आपको माँ पार्वती और शिव जी की, आप अपने घर में भी माँ पार्वती और शिव जी की प्रतिमा लाके कर सकते हो। दोनों की प्रतिमा लाके आप अपने घर में बैठ जाइए और दोनों का रुद्राभिषेक कीजिए, स्नान कराइए, दोनों को वस्त्र पहनाइए और भोग लगाइए। उसके बाद में एक घी का दिया जलाइए, वहाँ पे आप उनकी मूर्ति के समक्ष रख दीजिए और भोग भी लगा दीजिए। साथ में वहाँ बैठ के 108 बेलपत्र आपको शिव जी के ऊपर अर्पित करने हैं, और साथ में जितनी बार आप बेलपत्र रखोगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप रखते जाइए, और बैठ के वहाँ पे प्रभु से कामना कीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि सावन में ही माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त किया था। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी लव मैरिज के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी संकट आपकी मैरिड लाइफ में हो या आपकी लव लाइफ में हो, ये उपाय 100% आपकी हर परेशानी का कारागार उपाय है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब देखना माँ पार्वती की कृपा से आपके रिलेशनशिप की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो प्रियंका जी, क्या हनुमान जी धरती पर हैं, और अगर हैं तो कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें? हनुमान जी धरती पर अजर और अमर हैं, और हमारे शास्त्रों में और रामायण जी में ये वर्णन मिलता है कि माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया था और बोला था कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, मतलब माँ जानकी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप अजर और अमर रहेंगे, यानी जब तक ये पृथ्वी है तब तक आपका नाम पूरी दुनिया में सार्थक होगा, और जो भी व्यक्ति आपकी आराधना करेगा, आपकी सेवा करेगा, उसे हर तरीके की परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी यानी जो अजर हैं, अमर हैं। और कहा गया है कि हनुमान जी की भक्ति यदि किसी ने कर ली और सच्चे हृदय से कर ली, बिना किसी छल के, कपट के और बिना किसी लोभ के। हनुमान जी को कैसी भक्ति पसंद है? जो एकदम मन से की गई हो, यानी कोई दिखावा नहीं, भाव हो सच्चा, और जो सज्जन इंसान होता है ना, जिसको सही गलत और किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता है, जो सच्चे भाव से सिर्फ भक्ति में लीन है,
उसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु से। होता है ना, कई बार मंदिर जाते हैं, बहुत कुछ पहले सोचते हैं कि मुझे ये मांगना है, ये मांगना है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि हम प्रभु के दर्शन करें, सब भूल जाते हैं, सिर्फ आंसू ही होते हैं आंखों में। तो ये भाव अगर हो तो हनुमान जी आज भी किसी भी परेशानी में कोई भी व्यक्ति हो, अगर सच्चे भाव से उनको पुकारे तो वो आज भी आते हैं सहायता करने के लिए, हर व्यक्ति की। तो बस भक्ति में भाव होना जरूरी है, और अगर किसी की भक्ति में भाव है तो हनुमान जी जरूर आते हैं। और जो व्यक्ति राम जी का नाम लेता है, जो व्यक्ति राम जी की आराधना करता है, राम राम का जाप करता है, उसके लिए तो हनुमान जी तत्पर ही रहते हैं। यानी राम काज करिबे को आतुर, जो राम जी की आराधना कर रहा है, जो राम जी की सेवा कर रहा है, उनके काम हनुमान जी स्वयं आते हैं करने के लिए, ये कहा गया है। तो अगर हमारे दर्शकों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो उन्हें राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी, और भाव के साथ। बिल्कुल। अभी आपने बोला प्रियंका जी कि हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी हैं, तो उनको चिरंजीवी क्यों कहा जाता है, और कलयुग में इसका क्या महत्व है? कलयुग में इसका महत्व है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तो उस समय हनुमान जी, अश्वत्थामा जी, ये जितने भी चिरंजीवी हैं वो सभी आएंगे, और कलयुग के अंत को जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो उस समय सभी चिरंजीवी मिलके प्रभु के साथ इस कलयुग का अंत करके और फिर दोबारा से सृष्टि का संचार करेंगे, दोबारा से सृष्टि के पालन करेंगे। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। साथ में ये बताया जाता है कि हनुमान जी जो हैं उनको आशीर्वाद दिए गए हैं कि वो अजर और अमर रहेंगे। जैसे माँ सीता ने भी उनको वरदान दिया है कि आप जब तक ये पृथ्वी है, जब तक भगवान श्री राम का नाम इस पृथ्वी पर बोला जाएगा, जब तक उनकी आराधना की जाएगी, तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी पर अजर अमर रहेंगे, इसलिए उन्हें चिरंजीवी कहा गया है। तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है प्रियंका जी, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया क्यों जाता है, क्या महत्व है इसका? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के पीछे एक बहुत प्यारी सी कहानी है। बताया गया है कि रामायण जी में भी, हम जब रामायण देखते हैं तो उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि एक बार माँ सीता जो है अपना श्रृंगार कर रही थी, तो वो अपने मस्तक पे, अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। तो हनुमान जी ने देखा और उनके मन में ये प्रश्न आया, उन्होंने पूछा कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तो माँ जानकी ने बताया कि ये सिंदूर मैं अपने प्रभु के लिए, अपने पति के लिए, श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हूँ, कि ये सिंदूर लगाने से उनकी आयु जो है लंबी हो जाएगी, वो स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु होंगे। तो उन्होंने सोचा अच्छा ऐसा होता है। तो हनुमान जी थोड़ी देर के बाद में पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर आ गए। तो माँ जानकी ने कहा कि अरे ये पवन पुत्र, आपने ये पूरे शरीर पे सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जैसे आप अपनी मांग में सिंदूर भर रहे हो श्री राम की लंबी आयु के लिए कि वो स्वस्थ रहें, तो मैं पूरे शरीर में यदि सिंदूर लगाऊंगा तो उसका तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप तो केवल मांग में सिंदूर भर रहे हो तो उससे इतना लाभ हो रहा है, तो यदि मैं पूरे शरीर पे ये सिंदूर लगाऊं तो राम जी की आयु तो बहुत बढ़ेगी, राम जी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक कहानी बताई गई है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी को ना सिंदूर बहुत प्रिय है, और जो व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, या बहुत सारे लोग हैं जो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि हनुमान जी इससे प्रसन्न होते हैं कि उनके राम जी की आयु बढ़ रही है। ऐसा आप कोई भी सामान हनुमान जी को अर्पित कर रहे हो, उनको लगा रहे हो, तो वो उनके लिए बहुत प्रसन्नता हो जाती है। और जब आप राम जी के लिए कुछ थोड़ा सा भी एक अंश भी करते हो तो हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए प्रियंका जी, ये तो सिंदूर की बात हो गई। अभी आपने कहा कि जो भी हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। चमेली का तेल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, क्यों चढ़ाते हैं चमेली का तेल, और क्यों हमारे दर्शकों को हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए, क्या महत्व है इसका? चमेली का तेल जो होता है ना, कहते हैं एक तो बहुत शुद्ध माना गया है, और साथ में उसकी जो सुगंध होती है, वो सुगंध जो होती है वो मन को बहुत शांत करती है, बहुत प्यारी सुगंध होती है, जिससे एक बहुत अच्छा एहसास होता है, मन को एकदम शांति प्रदान करता है, और साथ में वो बहुत शीतलता भी प्रदान करता है।
तो हनुमान जी को इसलिए भी वो अर्पित किया जाता है कि थोड़ा शीतलता, क्योंकि मंगल हनुमान जी जो है ना थोड़े उग्र स्वभाव के, थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के भी हैं। तो उनको यदि चमेली का तेल अर्पित किया गया तो उनको मन को थोड़ा शांत किया गया, यानी उनको थोड़ी शीतलता मिली। तो इसलिए भी ये मान्यता है कि चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। चमेली का तेल चढ़ाने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जी, है ना। हमारे भक्त जो भी मांगे उनको मिलता है, तो चमेली का तेल बिल्कुल। जरूर चढ़ाना चाहिए। क्या नियम होता है इसका, कैसे चढ़ाना इसका चाहिए? नियम ये होता है कि देखिए, जब भी हनुमान जी की आप भक्ति की बात करते हैं, जब भी हनुमान जी की पूजा की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे नियम में पहला नियम ये है कि आपको शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जब आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए, उसके बाद में हनुमान जी के लिए चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप चमेली का तेल अर्पित करने जा रहे हैं, चाहे आप मंदिर जा रहे हैं, तो बिना नहाए बिना स्नान किए आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शाम को जाते हैं। बिल्कुल आप शाम को भी जाइए, और हनुमान जी की आराधना तो किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध अवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जा रहे हैं शाम को भी, तो आपको स्नान करके जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी, और कहते हैं कि अगर मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हो तो आपका शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आपके भाव होना भी ज़रूरी है। तो जब भी आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो हमेशा शुद्ध होकर ही करें। और कुछ नियम बताए गए हैं जिन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। आप जिस दिन भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, उस दिन आपको किसी भी तरीके से मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको मांसाहार नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वैसे तो हनुमान जी की भक्ति यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको सबसे पहले तो इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जिस दिन आपने इन चीज़ों का त्याग कर दिया, उस दिन आपके अंदर सच्ची भक्ति उस दिन ही आएगी। यदि आप भक्ति कर रहे हो तो वो आपकी भक्ति तो है, लेकिन मन की जो भक्ति होती है, जो आपके हृदय से निकलती है, वो तभी निकलेगी जब आप मांसाहार का त्याग करोगे, जब आप नॉनवेज अल्कोहल का त्याग करोगे, तभी आपके अंदर एक सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा निकलती है। क्योंकि कहते हैं ना, हनुमान जी जो हैं प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, और जो व्यक्ति मांसाहार खाता है उसके अंदर जो गुण आते हैं वो सात्विक नहीं होते, क्योंकि आपका भोजन सात्विक नहीं है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। तो अन्न जितना आपका शुद्ध होगा, आहार आपका जितना शुद्ध होगा, उतनी ही भक्ति आपके अंदर आएगी, उतनी ही करुणा आपके अंदर आएगी, और उतनी ही आपको श्रद्धा प्राप्त होगी। प्रियंका जी, हनुमान चालीसा पढ़ना सभी के लिए लाभदायक होता है, लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ने के नियम क्या है? सुबह, शाम या फिर किसी भी समय हनुमान चालीसा को पढ़ा जा सकता है? देखिए, हनुमान चालीसा वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मुहूर्त, अगर मैं सबसे अच्छा समय कहूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में। यदि कोई व्यक्ति संकल्प लेकर, कोई भी इच्छा है किसी की, कितना भी बड़ा आप वरदान प्राप्त करना चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये संकट चल रहा है, ये परेशानी चल रही है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या वेल्थ की बात करें, कर्जों की बात करें, कैसी भी आपकी समस्या है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का एक नियम यदि आप बना लें और एक संकल्प के साथ यदि आप करें, तो आपकी कैसी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। क्या करना है आपको? आपको पहले दिन, मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार हो, उस दिन आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ये आपको करना है, और बैठ जाइए अपने मंदिर के पास, हनुमान जी का आसन लगाइए, उनको फूल अर्पित कीजिए, उनको भोग लगाइए। लाल फलों का भोग आप लगा सकते हैं, वो सबसे शुद्ध होता है। और वहाँ बैठकर एक दिया जलाइए, चमेली के तेल का दिया जलाइए, और संकल्प लीजिए कि हनुमान जी से कहिए कि मेरा ये नाम है, मेरी ये मनोकामना है प्रभु, मैं यहाँ पे निवास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। और आप ऐसा बोलकर हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए। संकल्प यदि आप ले रहे हैं तो समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने 4 से 6 बजे का समय निश्चित किया है ना, तो वही समय आपका रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज 6 बजे कर रहे हो, कल आप 8 बजे कर रहे हो। तो नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप नियम से और भाव से चीज़ें करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो इस नियम के साथ यदि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो ज़रूर पूर्ण होती है। साथ में अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहें कि रोज ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये तो हो गया कि एक विशेष मनोकामना के लिए।
अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपको सुबह पढ़ सकते हो, 6 से 8 बजे के बीच भी आप पढ़ सकते हो, और साथ में आप शाम को भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। शाम को सूर्यास्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत डरावने सपने आते हैं, जो रात में एकदम से डर जाते हैं, उनके लिए भी हनुमान चालीसा का विशेष महत्व है। आप सोने से पहले शुद्ध होकर स्नान कर लीजिए या हाथ पैर धो के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि किसी को भी बुरे सपने आते हैं या रात में डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा नींद की समस्या रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना चाहिए, तो इससे भी उनको बहुत लाभ मिलता है। तो बड़े से बड़े अगर कर्जे भी हैं किसी के ऊपर और वो हनुमान चालीसा का पाठ आपके बताए हुए नियमों के अनुसार अगर करता है तो उसको लाभ जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि मैम इतना इतना कर्जा हो गया है और हमें उसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो जो मैंने संकल्प की विधि बताई, तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया कि आप इस तरीके से संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और उन्होंने हमें बताया कि 3-3 महीने में उन्हें लाभ मिला है। उनके जो पैसे आने के जो रास्ते हैं, जो अटके हुए पैसे थे, वो भी निकल गए। तो ये बहुत प्रबल उपाय है, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कर ले तो। बस आपको थोड़ा नियम बनाना है। आजकल दिक्कत परेशानी क्या है ना, कि लोग नियम को फॉलो नहीं कर पाते। कहेंगे कि ऐसा हो जाए कि हम 10 बजे कर लें तो चलेगा, हमारा ऑफिस होता है, ये होता है। जब आपको कुछ पाना है, अगर आपको लाखों के कर्जे की मुक्ति चाहिए, करोड़ों के कर्जों की मुक्ति चाहिए, तो थोड़ा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा तो प्रभु के लिए समर्पित होना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है, हनुमान जी की आराधना करता है, तो उसको 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपकी समस्या है और आपने सच्चे हृदय से प्रभु को यदि पुकारा, तो आपकी परेशानियों का आपको समाधान जरूर मिलता है। प्रियंका जी, वैसे तो भगवान की पूजा कई तरह से होती है, कई नियम हैं, और अलग अलग तरह से लोग हनुमान जी हो चाहे कोई और भगवान हो, जो भी जिसके आराध्य हो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन विशेष रूप से हनुमान जी जो है वो किस प्रकार के भक्तों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? कई तो होते हैं कि 2 मिनट में भगवान जी के सामने हाथ जोड़े और पूजा हो गई, और कई लोग 1-1 घंटे भी पूजा करते, कई लोग नियमों के अनुरूप पूजा करते हैं, जिस तरह से शास्त्रों में नियम दिए हुए हैं। तो बहुत तरह की पूजा होती है, पूजा का कोई 1 या 2 प्रकार नहीं है। तो प्रियंका जी, सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न हनुमान जी होते हैं वो किस प्रकार के भक्तों से होते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं कि नियम, पूजा में नियम भी बहुत आवश्यक हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, और कई सारी ऐसी कहानियां भी हमें सुनने को मिलती हैं, और बहुत सारी जगह वर्णन भी मिलता है कि नियम तो ज़रूरी है, लेकिन नियम के साथ साथ एक बहुत अच्छी, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक घर में 2 लोग रहते थे, हस्बैंड और वाइफ। और जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत हनुमान जी के परम भक्त थे। डेली सुबह उठना 4 बजे और हनुमान जी की पूजा करना, आराधना करना उनका ये नियम था। अब उनके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। अब उनकी बिटिया वो भी हनुमान जी की बहुत भक्ति करती थी। अब वो सुबह उठती और जैसे ही जाती और हनुमान जी की मूर्ति के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और अपनी अपनी बातें बोलने लग जाती। तो उनके पिताजी उनको डांटते रहते कि बेटा आप पहले जाओ स्नान करो, उसके बाद में आना, तभी आप हनुमान जी से बात करना, आप थोड़ा दूर रहा करो, मूर्ति को स्पर्श मत किया करो। और हनुमान जी की भक्ति के नियम होते हैं, आपको इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, आप दिया जलाओ और पाठ करो, ये करो, वो करो, वो सारी चीज़ें उनको बताते थे। तो वो लड़की सुनती नहीं थी, ऐसे कहती नहीं वो मेरे दोस्त हैं, मैं तो उनसे ऐसे ही बात करूँगी और मैं तो उनसे ऐसी ही बातें करती हूँ और वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, मेरे को बताते हैं। तो वो सोचते कि ये पता नहीं क्या फालतू की बातें करती है कि इसकी बातें सुनते हैं, बताते हैं। और वो उसका ये नियम था, डेली का नियम था, वो रोज आती, स्कूल से आती तो भी वो ऐसे ही जाके और उनसे सारी बातें अपनी बताती कि आज मैंने ये किया, स्कूल में ये किया। इस तरीके से उसका ये नियम बन गया था और उसके पिता बड़े गुस्से में आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्ची जो है बहुत ज़्यादा स्कूल में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी और आई और हनुमान जी को बोला उसने
कि मुझे स्कूल में ऐसे ऐसे चिढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और आप मेरी कहीं भी हेल्प नहीं करते हो, आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो क्या, ऐसे ऐसे करके उसने बोला। उसके पिताजी सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि फिर तुम इसी तरीके से आके हनुमान जी से बातें करने लगी, पहले जाओ अपना हाथ पैर धो के आओ, स्नान करो, उसके बाद में आप बैठो मंदिर में और शाम को पूजा करना। ये कोई मंदिर में जाने का समय है? दोपहर में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। तो उनको डांट लगाई इस बारे में। उसके बाद में वो लड़की अपना चली गई। अगले दिन वो स्कूल गई तो उन्हें बच्चों ने बताया कि वो जो बच्चा था जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, वो आके सॉरी बोलने लगा कि सॉरी, मैं अब आगे से ना आपको परेशान नहीं करूँगा, आपके पापा ने मेरे को बहुत डांट लगाई, ऐसे ऐसे करके उसने बोला। और फिर वो लड़की आई अपने घर पे, तो उसने सोचा कि मैंने तो पापा को ये बात बताई ही नहीं थी, तो पापा कैसे वहाँ चले गए उस बच्चे से बात करने के लिए, कैसे उसने मुझे सॉरी बोला। तो उसने पूछा कि पापा आप स्कूल गए थे क्या, आपने किसी को कुछ बोला, उस बच्चे को आपने कुछ बोला था क्या? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, मैं तो स्कूल नहीं गया। तो उस बच्ची को फिर एहसास हुआ कि अच्छा, मैंने हनुमान जी को बताया था, वो आए मेरी हेल्प के लिए। तो ये होता है कि जब आप प्रभु को अपनी सारी परेशानियां बताते हो, आप अपनी सारी दिक्कतें बताते हो और डेली ये नियम अगर आप फॉलो करने लग जाओ लाइफ में, तो आपके साथ प्रभु जुड़ जाते हैं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ नियम से पूजा करना जरूरी नहीं है। भगवान को आप अपना तो समझो, आप उनको वो भाव तो दिखाओ कि आप हो मेरे साथ, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत सारे लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता। एक अटूट भरोसा होना बहुत जरूरी है कि नहीं, मुझे पता है कि वो आएंगे और वो करेंगे, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जब ये भाव हो जाता है ना, ये अटूट भरोसा हो जाता है ना कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, वो देख लेंगे, वो कर लेंगे, तो वहां पे प्रभु को आना ही पड़ता है। जब आपका अटूट भरोसा होता है तो ये भरोसा होना बहुत जरूरी है। प्रियंका जी, भगवान जो है किसी भी रूप में आ सकते हैं धरती पर। बिल्कुल। और ये तो बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि यदि कोई भी व्यक्ति रामायण जी का पाठ करवाता है, सुंदरकांड का पाठ करवाता है, तो उस समय यदि कोई व्यक्ति भाव से, सच्चे हृदय से वो पाठ कर रहा हो, जहाँ पे राम जी के नाम का जाप हो रहा हो, जहाँ पे राम जी का कीर्तन हो रहा हो, वहाँ पे हनुमान जी किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस बात का एहसास भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें मिलते हैं, बताते हैं कि हमने रामायण जी का पाठ कराया था तो ऐसा ऐसा हुआ, कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वो आया था और बैठ के खाना खाया उन्होंने और वो चले गए, फिर पता भी नहीं कि वो कौन थे, कहाँ से आए। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां भी बताई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं आके बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ था, हमने ऐसे देखा कि कोई व्यक्ति आया। कई बार ऐसा आभास भी होता है बहुत सारे लोगों को। तो जिस घर में श्री राम का गुणगान होता रहता है, उनके नाम का कीर्तन होता रहता है, वहाँ पे हनुमान जी जरूर आते हैं, क्योंकि उनको तो राम जी का नाम जहाँ पे है वहीं पे ही रहना है। बिल्कुल। और प्रियंका जी, ये तो जब मैं कहानी सुन रही थी तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अक्सर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं हनुमान जी की पूजा ना करें, उनके लिए वर्जित है, या अगर वो पूजा करें तो कुछ नियम होते हैं। तो ये मिथ है या फिर ये सच है? आखिर मतलब क्या है ये सच कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए महिलाओं को, नहीं करनी चाहिए? 100% कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी लिंग का व्यक्ति हनुमान जी की आराधना कर सकता है। और ऐसा किसी भी शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, या महिलाएं हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकती, या महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हो। कहीं भी कोई वर्णन नहीं पाया गया है कि महिलाएं हनुमान जी की आराधना नहीं कर सकती। बस ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे भी एक मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ लोगों को। जब भावना सच्ची हो, कहते हैं ना हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्मचारी हैं।
अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां पे आप हनुमान जी की मूर्ति को नहीं स्पर्श कर सकते, ये बताया जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो हनुमान जी को अपना भाई मानती हैं, बहुत सारी माताएं हैं जो उनको अपना बच्चा मानती हैं, और माँ जानकी ने उन्हें अपना पुत्र माना, और उनकी माता जी। तो अगर आपका भाव ऐसा है कि आप उन्हें पुत्र मान के उन्हें गोदी में ले रहे हो, या आप उन्हें अपना भाई मान के उनके हाथ पे, कलाई पे यदि आप राखी बांध रहे हो, तो वो गलत नहीं है। अगर आपका भाव सच्चा है और आप खुद एक शुद्ध हो, शुद्ध अवस्था में हो, तो आप हनुमान जी को स्पर्श भी कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर जो भाव है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे पुत्र समान है या ये मेरे भाई के समान है। तो जब आपका ये भाव होगा तो आप स्पर्श भी कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, और आप खुद भी उन नियमों को अपनाओ। आप मांसाहार का सेवन नहीं करते हो, आप अल्कोहल नहीं लेते हो, तो आप ऐसी अवस्था में सात्विक भोजन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप बिल्कुल उन्हें स्पर्श भी कर सकते हो, लेकिन आप इस भाव के साथ। ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि आप उनकी पूजा नहीं कर सकते हो या आप मंदिर नहीं जा सकते हो। बहुत सारी महिलाएं आज भी इस संकोच में हैं कि हनुमान जी के मंदिर महिलाएं नहीं जा सकती। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल जाओ हनुमान जी के मंदिर, आप बिल्कुल हनुमान जी की पूजा करो, उनके सामने हाथ जोड़कर आप बैठो, उनकी आंखों में देखकर, उनके चरणों में देख के आप अपनी मनोकामना बोलो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप सुंदरकांड का पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बिना संशय के महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकती हैं, उनका पूजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनका भाव जो है वो पवित्र होना पवित्र होना बाकी चाहिए। ये जो बात है, हाँ, और जो बिना किसी कारण के अगर पॉसिबल हो उन्हें स्पर्श ना करें बस। लेकिन अगर आप उस भाव से करती हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं, तो आप स्पर्श भी कर सकते हैं। तो कई मायनों में ये धारणा जो है वो गलत भी है कि बिल्कुल। हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना है, बिल्कुल उनकी पूजा 100% नहीं गलत करनी है। और महिलाओं हनुमान को। चालीसा में तो ये वर्णन भी मिलता है ना, जो 7 बार पाठ करे कोई, मतलब कोई भी, उसमें लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता कि हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ पुरुष कर सकते, तो उसमें लिखा होता ना कि जो पुरुष ये 7 बार पाठ करेगा, जो पुरुष ये 100 बार पाठ करेगा। तो पुरुष और स्त्री कुछ नहीं लिखा है, उसमें ये लिखा है जो 7 बार पाठ करे कोई भी। तो इसलिए जी प्रियंका जी, अगर महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और अगर वो सुंदरकांड का पाठ करती हैं, तो क्या उनको नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ये नियम है कि आप स्नान करने के बाद में सुबह, या तो आप सूर्योदय से पहले या विशेष रूप से महिलाओं को सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। पहले आप हनुमान जी के सामने एक दिया जलाओ, और आप स्नान करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करो। साथ में यदि आप पीरियड्स में हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, ना आप मंदिर जा सकते हो, ना ही आप हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हो। सिर्फ ये नियम हमेशा अपनाना चाहिए कि आप पीरियड्स में ये नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी पूजा पाठ, कोई भी भक्ति यदि आप करते हो तो आपको पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। उस समय सिर्फ आप मन से भक्ति कर सकते हो, यानी आप मंदिर के पास ना बैठकर आप घर में किसी भी जगह, एकांत जगह पे, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उस अवस्था में आप बैठ के मन में कुछ भी आप जाप कर सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, उस तरीके से आप प्रभु की आराधना कर सकते हो। ये नियम जरूर अपनाना चाहिए हर महिला को। प्रियंका जी, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपने बताया, और तरह तरह के लोगों की परेशानियां होती हैं। अभी के टाइम में लोग सबसे ज़्यादा जिस परेशानी से ग्रस्त है वो है मानसिक तनाव। हर कोई परेशान है, हर किसी के पास चिंता है। तो जैसे मानसिक तनाव से जो व्यक्ति जूझ रहा है, किसी को डर बहुत लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव फील हो रहा है उसे आसपास, तो क्या उसको भी हनुमान जी की भक्ति करने से लाभ मिलता है? बिल्कुल मिलता है, और कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति करता है नेगेटिविटी से बचता है, नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी नहीं होती है, मानसिक शांति उसको प्राप्त होती है। साथ में अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं ना कि
किसी परेशानी में आ गए तो एकदम से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, या बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई तो ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस परेशानी से नहीं निकल पाऊंगा, तो वो कॉन्फिडेंस आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मिलता है आपको। साथ में हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी आपकी बॉडी में कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी आपके अंदर रोग हो, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो नेगेटिव एनर्जी से फाइट करते हैं। आपके मन को एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि आपको लगता है कि धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लग जाते हो। और बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं हनुमान चालीसा के पाठ से, जिससे पॉजिटिविटी निकलती है, नेगेटिविटी खत्म होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ ये निरंतर करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। ये एक मात्र ऐसा उपाय है कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा यदि आप डेली करने लग जाते हो ना, तो 5 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा के पाठ में। और 5 मिनट अगर आपने हनुमान जी के लिए सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से निकाल लिए तो आपके जीवन की 500 परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और ये 100% होता है, ये मैंने खुद भी महसूस किया है। और ऐसा पता नहीं कितने लोगों को मैंने बताया है, कितने लोगों ने किया और उन्होंने बताया कि हाँ मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही थी, वो परेशानी खत्म हो गई। चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे करियर की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, बहुत सारे लोग, जमीन के विवादों की बात करें तो उसमें भी लोगों को बहुत मुक्ति मिली। तो आप प्रियंका जी, हनुमान चालीसा के बहुत सारे लाभ हैं और हमारे जो दर्शक हैं अगर वो हनुमान जी की भक्ति पूजा रोज करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ वो 11 बार अगर करते हैं तो उन्हें क्या फल मिलता है? कहते हैं कि पहले तो 11 नंबर क्या है, 1 और 1, 11 बार यदि आप किसी भी चीज़ का पाठ करते हो, चालीसा यानी 40 पंक्तियाँ, और 11 बार यदि आपने पढ़ी वो पंक्तियाँ, तो आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपके माइंड में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें सोच रहे हो कि ये काम मेरा बन जाए या ये परेशानी से मैं निकल जाऊं, और आप निरंतर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो ये एक विशेष मनोकामना के लिए किया जाता है या विशेष संकल्प लेकर आप कर सकते हो। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी परेशानी में है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ डेली कर रहा है और डेली वो आराधना कर रहा है, डेली वो प्रभु से बोलता है कि नहीं मेरी ये दिक्कत है, ये परेशानी है प्रभु, इस परेशानी से मुझे निकालो, आपका कर्ज की समस्या हो, आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही हो, आप का कोई काम बहुत बड़ा हो, अटका हुआ हो, तो वो काम बनने के लिए ऐसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति एक संकल्प के साथ ये 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है या संकल्प लेकर करता है पाठ, तो उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए कहा गया है कि आप एक संकल्प लेकर जरूर ये विशेष उपाय को अपनाएं, जिससे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो संकट है, उससे आपको निकलने के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाए। आपके जो परेशानियों से निकलने के रास्ते हैं वो खुलने लग जाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ में स्टक होते हैं, उस परेशानी से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता, हार जाते हैं, थक जाते हैं। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो आप ये करके देखो, वही दुनिया के लोग आपके पीछे ना घूमे तो कहना, इतना प्रबल है ये। सिर्फ और सिर्फ आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है और एक संकल्प के साथ और पूरे भाव के साथ। प्रियंका जी, आपने ना शुरुआत में एक बात कही थी कि 11 पहले तो समझिए क्या नंबर क्या है, 1 और 1। हाँ, तो उसके बारे में बताइए, क्या आप कहना चाह रहे थे? 11 जो एक संख्या है, न्यूमरोलॉजी में अगर हम कहें तो ये मास्टर नंबर बताया गया। हाँ। और मास्टर नंबर इसे इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें 2 बार 1-1 आ रहा है, यानी सूर्य की जो ऊर्जा है वो 2 बार आ रही है। और किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, अगर हमें अपने मन में कोई भी बात बार बार हम बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अच्छी बात अगर हम बार बार बोलते हैं, कहते हैं ना कि
पूरे समय में एक बार माँ सरस्वती हमारी जीवा पे विराजमान होती हैं। जी। साथ में मैनिफेस्टेशन का भी बहुत महत्व बताया गया है कि आप अच्छी बातें बोलिए, आप अच्छा बोलोगे, आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। तो 11 बार यदि आप अभ्यास करते हो किसी भी चीज़ का, तो उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत मैजिकली मिलते हैं, ऐसा कहा गया है। क्योंकि 11 जो संख्या है वो अपने आप में एक अद्भुत संख्या है, यानी मास्टर नंबर है ये, सूर्य का नंबर है ये। साथ में इसमें 1+1 करते हैं तो 2 नंबर आता है, चंद्रमा का नंबर आता है जो आपके मन को कंट्रोल करता है। तो 11 बार यदि आप इसका पाठ करते हो तो आपका मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है ना, तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपका मन जो है वो शुद्ध हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि 11 बार आपको पाठ करना चाहिए। किसी भी चीज़ को मन से निकालने के लिए आप 11 बार यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपके मन की जो नेगेटिविटी है, आपका मन शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव विचार आपके अंदर आने लग जाते हैं। तो इसलिए 11 बार इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है करने का। प्रियंका जी, हिंदू धर्म में जो है दान का बड़ा महत्व है और मंगलवार को दान करना शुभ होता है। तो क्या इसका महत्व है और क्या जो चीज़ है वो मंगलवार को दान करनी चाहिए? देखिए, मंगलवार को या किसी भी दिन अगर आप दान करते हो, सबसे पहले तो दान का जो महत्व है हमारे शास्त्रों में बहुत बताया गया है। कहते हैं कि जो भी चीज़ आप प्रकृति में बांटते हो, दूसरों को देते हो, उसका आपको 100 गुना फल वापस मिलता है। तो दान उसी को जिसको ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। जैसे आप मुझे कुछ दान कर रहे हो तो उसका आपको इतना फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को खाना खिला रहे हो जो बहुत समय से भूखा है या जिसे खाने की आवश्यकता है, जिसके पास खाने के लिए है नहीं, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को कुछ भी दान करते हो तो उसका आपको बहुत 100 गुना फल मिलेगा। तो ये प्रकृति ही ऐसी है कि आप जो दोगे आपको वो वापस मिलेगा। यदि आप प्रेम बांटते हो, लोगों को सहायता करते हो, जल का दान करते हो, दूध का दान करते हो, दही का दान करते हो, किसी भी चीज़ का आप दान करते हो, तो हर एक वस्तु के दान का विशेष महत्व है। अगर हम बात करें कि मंगलवार के दिन विशेषकर आपको क्या दान करना चाहिए, तो लाल फलों का दान बताया गया है कि इस दिन आप लाल फलों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लाल रंग जो है वो मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। साथ में हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है जी। तो अगर आप किसी भी लाल रंग की चीज़ का दान करते हो तो हनुमान जी उससे प्रसन्न होते हैं। और फल का दान सबसे अच्छा बताया गया है क्योंकि वो सबसे शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं, तो इसलिए फलों का दान जरूर करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, लाल फल आप ले लीजिए 1.25 किलो और हनुमान जी को उसका भोग लगाइए, और उसमें से एक फल आप अपने लिए रख लीजिए, एक फल हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, और बाकी के जो फल हैं वो आप दान कर दीजिए। और दान किसको? जो नीडी पर्सन, जिसको दान की आवश्यकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप दान करते हैं तो उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए इस दान का बहुत महत्व बताया गया है। मंगलवार को विशेष रूप से लाल रंग के फलों का दान करना है जरूरतमंद लोगों के लिए जी। अच्छा प्रियंका जी, जैसे कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उसको कौन से मंत्र का पाठ करना चाहिए जिससे वो उस बीमारी से बाहर आ सके, या उसे किसी भी तरह की ऐसी परेशानी है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा है, कठिन से कठिन बीमारी है जिसको लेकर उसके मन में कई तरह के संशय हैं, तो कौन से मंत्र का पाठ करके जो है वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? देखिए, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमारी से जूझ रहा है और आप चाहते हो कि आपकी जो बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, तो आपको इस लाइन का जाप जितना आप करेंगे, जितना हो सके आपसे आप करिए। आप देखना कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जो दवाइयाँ आप खा रहे थे, जो आपको फ़ायदा नहीं कर रही थी, वो आपको दवाइयाँ फ़ायदा करना शुरू हो जाएंगी। इसका एक बहुत चमत्कारिक, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी, उनको कैंसर हो गया था। तो उन्होंने जब स्टार्टिंग के सिम्टम आए थे, उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह कराया तो उन्हें पता चला कि कैंसर है। वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि कैंसर तो बीमारी ही ऐसी है कि मतलब व्यक्ति एकदम डर जाए कि वो तो सामने एकदम मौत नज़र आने लग जाती है कैंसर के नाम से व्यक्ति को। तो उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि आप मुझे बताइए मेरी कितनी लाइफ बची है।
कितने दिन बचे हैं। मैंने कहा देखिए, सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि किसी की भी मृत्यु का समय बताना नहीं चाहिए। ज्योतिष में यदि कोई व्यक्ति ये कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी आयु कम है या आप इतने दिन जिएंगे, तो वो अपनी विद्या को ही खराब कर रहा है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा बताना ही नहीं चाहिए। आप ये बता सकते हो कि आपका जो समय है वो कठिन है, ये बता सकते हो कि आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस समय में, आपकी हेल्थ को लेके थोड़ी दिक्कतें हैं, आप ये उपाय कीजिए और ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ये मैं देखूंगी ही नहीं, मैं आपको बताऊंगी ही नहीं, मैं आपको ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप स्वस्थ हो जाओगे। मैंने कहा ये आप मेरी बात लिख लो कि आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे, और ये जो कैंसर को लेके आप इतना परेशान हो ना, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ आपको, और मैं 100% बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको उपाय बताए, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोला, और मैंने उनको बोला कि आप एक विधि मैंने उनको बताई जो विशेषकर उस समय बताई जाती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित हो। और मैंने उनको बोला कि आप ये तो करो ही, साथ में आप पूरे दिन जब जितना हो सके राम नाम का जाप करो, और साथ में जब समय मिले नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, आप ये बोलते रहो और बस आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहो और एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी अभी बहुत लंबी उम्र है। मैंने उनको ये बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है। धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। आज भी वो एकदम स्वस्थ हैं और बहुत अच्छी उनकी हेल्थ भी हो गई है। कैंसर की भी जो ट्रीटमेंट था वो चल रहा है, और जो दवाइयाँ थी उनकी बहुत कम हो गई हैं, और खतरे की मतलब कोई भी ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। आज भी वो इस नियम को फॉलो करती आ रही हैं। वो कहती हैं कि आपने इतना पॉजिटिव किया कि मतलब मन से एकदम एक मिल जाता है ना, कि कोई कह देता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, तो एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। तो कभी भी किसी को डराना नहीं चाहिए। जब अगर कोई आपके पास आया है ना, तो उसको सॉल्यूशन दो। उसको ये मत बताओ कि आपकी परेशानी क्या है, उसको ये बताओ आपकी परेशानी से निकलने का ये रास्ता है, आप निकल सकते हो। तो जब आप ऐसे मार्गदर्शन करते हो ना, तो लोग कनेक्ट होते हैं और लोगों का ना विश्वास बढ़ जाता है। श्रद्धा से, भगवान से वो जुड़ जाते हैं। जब उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है ना, तो अपने आप फिर वो श्रद्धा आ जाती है और अटूट विश्वास हो जाता है। तो आज हमने इस पॉडकास्ट में हनुमान जी की भक्ति कैसे करें ये जाना, और बहुत सारे उपाय भी हमारे दर्शकों को आपने बताया प्रियंका जी। अब कैसे हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त करें आपने जाना, और इस एपिसोड को आपने देखा, और आपको अगर इस एपिसोड को देखकर कोई लाभ हुआ हो, आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी लाभ मिले। और प्रियंका जी, हमारे दर्शकों को इतने सारे उपाय और आज हनुमान जी को प्रसन्न करने के जो आपने नियम बताए हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।